हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से पेटेंट लॉ से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक जानने वाले हैं जिसका नाम है पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस होता क्या है? तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेटेंट ऑफिस क्या होता है, इसका हम छोटी सी डेफिनेशन जानने वाले हैं। पेटेंट ऑफिस इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये एक प्रकार की गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो रिसीव करती है और एग्जामिन करती है काय के लिए, और पेटेंट को ग्रांट देती है काय के लिए, न्यू इन्वेंशन के लिए। पेटेंट ऑफिस का काम है किसी भी एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद उसका एग्जामिन करके पेटेंट को क्या करना, ग्रांट करना काय के लिए, फॉर न्यू इन्वेंशन के लिए, और इंश्योरिंग दैट इन्वेंटर्स गेट लीगल प्रोटेक्शन फॉर देयर क्रिएशन। और ये यह इंश्योर करते हैं कि जिस भी प्रकार का न्यू इन्वेंशन हुआ है तो जिसका वो इन्वेंशन है उसे टोटली लीगल प्रोटेक्शन मिले, कोई भी उसमें कॉपीराइट क्लेम ना कर सके। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज राहुल इन्वेंट्स अ स्मॉल वाटर bottle that reminds people drink to drink. He applies to the patent office. The office examine his invention and if it is new useful grant a patent. राहुल ने एक वाटर बॉटल बनाई और उन्हें अप्लाई किया कहाँ पर, पेटेंट ऑफिस पर। तो ऑफिस ने क्या करा, उसके इन्वेंशन को यहाँ पे क्या करा, टोटली एग्जामिन करा कि इसका जो इन्वेंशन है नया है कि नहीं है, और अगर वो यूजफुल है तो क्या है वहाँ पे टोटली वो किसके लिए लिएबिलिटी है, वहाँ पे ग्रांट ऑफ पेटेंट लिए वहां पे उसका इन्वेंशन क्या है, लियाबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम पॉइंट्स। किसके पॉइंट्स, हमारे पेटेंट ऑफिस के। तो ये छोटे छोटे से कई पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए नॉर्मली, ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में अगर अपन थोड़ा सा भी जान लेते हैं तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी लिख सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, इट इज़ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये जो पेटेंट लॉ है क्या है, हमारी एक प्रकार की गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इट रिसीव्स पेटेंट एप्लीकेशन फ्रॉम इन्वेंटर्स। ये क्या करती है, पेटेंट का एप्लीकेशन लेती है किनके द्वारा, जो इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने मशीन बनाई है, नया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। थर्ड यहाँ पे है, इट एग्जामिन्स इन्वेंशन टू चेक इफ दे आर न्यू यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस। ये इसलिए होते हैं ताकि चेक करने के लिए जो इन्वेंशन बना है क्या उसमें पेटेंट लेना जायज़ है या नहीं है। कोई भी एक आपने इलीगल चीज़ बना ली है, अगर आप उसमें पेटेंट ले रहे हैं तो वो इलीगल एक्टिविटी के अंडर कंडक्ट हो जाती है। फोर्थ हम देखते हैं, इट ग्रांट्स पेटेंट इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी तब तक के पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। फिफ्थ है, इट गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर। रिसेंटली हमने बात करें कि भाई पूरा पूरा राइट मिल जाता है, कोई भी बाद में कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेटेंट। जैसे ही मान के चलिए नया मैन्युफैक्चर हो जाता है तो इसी के साथ साथ आपका रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट के गैजेट में रिकॉर्ड हो जाता है कि नहीं भाई ये जो इस चीज़ का जो नया मैन्युफैक्चर है किन के नाम पर है, राहुल के नाम पर दिया गया है, अपना रिसेंटली एग्जाम्पल के तौर पर। लास्ट हम देखते हैं, इन इंडिया इट वर्क्स अंडर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। इंडिया के अंडर ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर यहाँ पे क्या होता है, चलता है या गवर्न होता है। ठीक है। सो ओके देन, आज का जो हमारे छोटा सा लेक्चर था पेटेंट ऑफिस से रिलेटेड वो यहीं तक था। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बिल्कुल करना। और अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट लॉ वीडियो लेक्चर सीरीज़ पर।